बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट नंबर 16 के थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, फिर थर्मोडायनामिक्स देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा, और फिर टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट देखा, और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट की जो 2 टाइप्स थी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने रिलेशन भी डिस्कस किया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू बार। आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 16 के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहता क्या है, कहता है 10 kg ऑफ वाटर, आपके पास वाटर है, उसकी क्वांटिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 kg, यानी मास m इज इक्वल टू 10 kg, फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 854 मीटर। ये वाटर ऊपर से कहीं से गिर रहा है, और कितनी हाइट से गिर रहा है? 854 मीटर, and all the energy is effective in heating the water। जब वाटर ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से आने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो उसकी इस्तेमाल हो रही होती है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आए तो पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, यानी यूज हो रही होती है। और कह रहा है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही है वो कंज्यूम कहाँ हो रही है? वाटर को हीट करने में। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन ये गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल है हीट एनर्जी के, और हीट एनर्जी को हम लोग किससे लिखते हैं? क्यू से। सही। फिर सुनिए, 10 kg ऑफ वाटर, मास फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 854 मीटर, इतनी हाइट से नीचे आ रहा है, एंड ऑल द एनर्जी इज इफेक्टिव इन हीटिंग द वाटर। सारी की सारी एनर्जी वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है, और कह रहा है कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल हो गई। ऐसा ही है, तो यानी ये कंडीशन है। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होता है, हॉट बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, या हीट किसी भी तरीके से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। यानी रिलीज होने वाली एनर्जी, इस्तेमाल होने वाली एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी के इक्वल होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। राइट, खैर आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बी राइज्ड? टू व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बी राइज्ड? पानी ऊपर से नीचे गिरा, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल हुई, तो वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया। तो वो फाइनल टेम्परेचर जो बढ़ने के बाद है वो आपसे पूछा गया है। यानी रिक्वायर्ड की बात करें तो हम कहेंगे कि फाइनल टेम्परेचर, आप इसको T2 कह लीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ
द इनिशियल टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 गिवन है, कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका क्वेश्चन। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर सुनिए, वाटर 10 kg वाटर है, ऊपर से गिरा 854 मीटर हाइट से, पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई, नीचे आने के बाद सारी की सारी एनर्जी वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल हुई, तो वाटर का टेम्परेचर क्या बढ़ गया होगा, हीट मिली है। तो वो फाइनल टेम्परेचर जिसमें वाटर हीट हो गया है, वो फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, जब एक एनर्जी लॉस होगी दूसरी एनर्जी गेन होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई हीट एनर्जी में, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बी गेन इन हीट एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसके, हीट एनर्जी के, जो हमने ये कंडीशन लिखा। ये है क्वेश्चन। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आता है और आपने सॉल्व करना है, तो एक वैल्यू आपको और पता होनी चाहिए, वो पेपर में गिवन नहीं होगा, वो आपको याद रखना है। वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, उसका स्पेसिफिक हीट आपको याद रखना है, और उसका स्पेसिफिक हीट होता है 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन। वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको हर सूरत याद रखना है, और वो होता है 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, राइट। इसमें आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, तो टेम्परेचर आप किसमें यूज करेंगे, केल्विन में, तो इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट किया 273, तो ये हो गया 293 केल्विन, राइट। अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए तैयार है, आते हैं कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा नाउ, according to law of heat exchange, according to the law of heat exchange, ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक मैंने लिखा है कि Pe बराबर है Q के, सही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा mgh, हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा mc डेल्टा टी। ये आपने कैसे पढ़ा, जरा गौर कीजिए। हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट बराबर है डेल्टा Q ओवर m डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये हीट एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है। आप इसको Q लिखे या डेल्टा Q लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक सिंबल है जो हमने रिक्वायर्ड हीट के लिए इस्तेमाल किया। m से m कैंसिल, दिस इज GH, C डेल्टा T को लिखा T2 माइनस T1, क्लियर। C मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, दिस इज C इक्वल टू T2 माइनस T1। हमें T2 चाहिए, T1 को इधर ले आइए, GH ओवर C प्लस T1, ये बराबर हो गया T2 के, उसको मैंने इस साइड पर लिखा, सही। बस अब वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। G की जगह 9.8, H की जगह 854, C की जगह 4200 और प्लस T1 की जगह 293। आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, T2 आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट लिखिएगा केल्विन, क्लियर। स्टूडेंट, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये ध्यान पे रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चंस को फिर देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पॉइंट आउट कर लीजिए,
और फिर लाइव सेशन जब हो तो आप उससे डिस्कस कीजिए कि इसमें क्या कंफ्यूजन है, राइट? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।